तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 देख लो, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए इस स्टोरी शुरू करते हैं। पुलिस जब हवेली में पहुंची तब सब कुछ सामान्य लग रहा था। न खून थे, न शव था, न कोई निशान था। तभी इंस्पेक्टर अरुण ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कैमरा चालू है। जैसे ही उन्होंने कैमरा उठाया, स्क्रीन ब्लैक हो गई और अचानक से उसमें एक मैसेज उभरा। जिन्होंने भीतर झांका है वे कभी बाहर नहीं आए हैं। स्क्रीन में 4 चेहरे, आयुष, सिमरन, नील और टीना, लेकिन उनकी आंखें काली थी और चेहरों पर मौत की चुप्पी। 4 महीने बाद एक यूट्यूबर जोड़ी राघव और रिया अपने पैरानॉर्मल चैनल के लिए, जिसका नाम था इंडियाज़ हॉन्टेड प्लेस नाम की सीरीज शूट कर रहे थे। राघव ने बोला, ब्लॉग डे बाई 7, आज हम जा रहे हैं वेरोनिका विला, जहां 4 फिल्म मेकर बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। सुना है यहाँ आज भी कोई सिसकी लेता है। उन्हें गांव वालों ने मना किया, उस हवेली को मत छेड़ो वरना तुम्हारी परछाई भी वापस नहीं आएगी। लेकिन वे नहीं रुके। जब राघव और रिया हवेली में दाखिल हुए, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, उसमें दिखा रिकॉर्डिंग टू अंडरवर्ल्ड। रिया को लगा कि ये कैमरे की गड़बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे उनके वीडियो में ऐसी चीज़ें आने लगी जो वहाँ थी ही नहीं। पुराने खून के धब्बे, रोती हुई लड़की और झूले पर हिलती हुई गुड़िया। रिया ने हवेली में रखी किताबों में एक नोट पाया जिसमें लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम भी फंस चुके हो। आत्माओं को अब शिकार की आदत हो गई है। उसी वक्त नीचे तहखाने से एक घसीटने की आवाज़ आई। रिया बोली, राघव, कोई नीचे है। राघव नीचे गया और फिर उसने चिल्लाया, रिया भागो, और उसकी आवाज़ वहीं गूंजती रह गई। रिया तहखाने में उतरी तो वहाँ एक गूंज थी, कृपा करके दरवाज़ा मत खोलो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने देखा कि दीवार में एक दरवाज़ा बना था जिस पर इंसानी खूनों के धब्बे थे और वो सूखा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज चीख और एक पलक के लिए उसे अपने सामने टीना, सिमरन, नील और आयुष दिखे। उनकी आत्माएं अंधेरे से बंधी हुई थी। वो अब हमारे भीतर है, भाग जाओ, उन्होंने चिल्लाकर बोला। लेकिन रिया तो अब अंदर आ चुकी थी। रिया की चेतना खोने लगी थी। दीवारें चिल्ला रही थी, फर्श हिल रहा था और हर तरफ से खून बहने लगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और रिया अब वेरोनिका की जगह खड़ी थी। वही सफ़ेद गाउन, वही बाल और हाथ में वही गुड़िया। वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अब मैं कहानी हूँ और तुम अगला किरदार हो। हफ्तों बाद किसी ने राघव और रिया का चैनल खोला। उसने देखा कि उसमें एक नया वीडियो अपलोड हुआ था जिसका टाइटल था लाइव फ्रॉम वेरोनिका विला रियल फुटेज। वीडियो शुरू होता है, राघव चीख रहा है, हमें निकालो। ये सब मजाक नहीं था, लेकिन दर्शकों को लगा क्या बेहतरीन एक्टिंग है। कमेंट पूरी तरह से भर गए, बाप रे, ये तो हॉलीवुड से भी ज़्यादा डरावना है।
कब रिलीज हो रहा है पार्ट 2? मुझे भी जाना है वहाँ। ऐसा लोगों ने बोलना चालू कर दिया। किसी को नहीं पता चला कि ये वीडियो जिंदा नहीं, मरे हुए लोग बना रहे हैं। अब वेरोनिका विला बंद नहीं होता है। हर रात वहाँ से एक नई चीख निकलती है। हर हफ्ते वहाँ एक नया यूट्यूबर चैनल बनता है और हर बार नए चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आंखें काली होती है और मुस्कान में मौत छिपी होती है। अगर तुमने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो याद रखना, वेरोनिका तुम्हें भी देख रही है, कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं। जब तुम अकेले हो, तुम्हारा कैमरा अपने आप चालू हो जाएगा और उसमें वही लिखा होगा, वेलकम टू वेरोनिका विला। रिया अब वेरोनिका बन चुकी थी। उसके भीतर वो आत्मा समा गई थी जिसने 80 साल से हवेली को अपने शिकंजे में रखा था। पर अब एक नई बात हो रही थी। वेरोनिका को पहली बार इंसानी यादें महसूस होने लगी। उसे रिया की बातें याद आने लगी, उसकी माँ की आवाज़, उसका यूट्यूब चैनल और वो अवार्ड जिसने उसे तहखाने की तरफ खींचा था। उसके भीतर दो आत्माएं लड़ रही थी। एक रिया की थी जो बोल रही थी, मैं अब भी जिंदा हूँ, और एक वेरोनिका की थी जो बोल रही थी, अब ये शरीर मेरा है। तभी एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है स्वामी अनिरुद्ध, जो एक रहस्यमयी संत हैं और पिछले 25 वर्षों से आत्माओं के मामलों पर रिसर्च कर रहे हैं। उसे किसी ने फ़ोन पर बताया कि स्वामी जी, वेरोनिका हवेली में कुछ फिर से जाग गया है। स्वामी अनिरुद्ध अपनी टीम के साथ विला की तरफ निकल पड़ा। उनके पास था त्रिनेत्र यंत्र, जो आत्माओं को दिखाने वाला शुद्ध दर्पण की तरह कार्य करता था, और उनके पास था वाताहक मंत्र, जो आत्माओं को समय में पीछे भेजने वाला एक श्लोक था, और उनके पास था लास्ट अग्निवक्र, जो केवल सबसे प्रबल आत्मा को जला सकता है। स्वामी जी हवेली पहुँचे। साथ में थे उनके चेले, जिनका नाम था बालकृष्ण और उर्मिला। जैसे ही उन्होंने त्रिनेत्र यंत्र से हवेली को देखा, सब चौंक गए। वहाँ सिर्फ एक नहीं, कुल 7 आत्माएं हैं, और एक उनमें से भी ऊपर का है। हवेली अब सांसें ले रही थी, दीवारें धड़क रही थी, कमरे के फर्श से फुसफुसाहटें उठ रही थी। तभी बालकृष्ण बोला, महाराज, हम देर कर चुके हैं। उर्मिला ने अपना कैमरा चालू किया, पर उसमें कुछ नहीं दिखा। तभी त्रिनेत्र यंत्र की रोशनी बढ़ी और उसमें दिखाया नील्स, जो दीवार में धंसा हुआ है। टीना के हाथों में किताब जो खुद जल रही थी। सिमरन जो छत से उल्टी लटकी थी, पर उसकी आंखें अब भी जिंदा थी। और बीच में खड़ी थी वेरोनिका, जो अब रिया का चेहरा लिए थी। स्वामी जी ने मंत्र शुरू किया, ओम क्षमाय भूताय स्वाहा। रिया के भीतर वेरोनिका चिल्लाने लगी, रिया, मुझे बचाओ, मैं अब भी जिंदा हूँ। तभी वेरोनिका ने कहा, नहीं, ये शरीर मेरा है, तुमने मुझे बुलाया है। तभी स्वामी जी ने कहा, जो बुलाया है वही उसे वापस छोड़ सकता है। अब रिया को अपनी पूरी ताकत लगानी थी।
ताकि वो उस हवेली के नियंत्रण से बाहर निकल सके। स्वामी अनिरुद्ध ने अग्नि चक्र हवेली के बीचों बीच बनाया। उन्होंने हवेली की छत से गिरते खून को रोका और एक मंत्र बोला, वेरोनिका, तेरे अधूरे कर्म अब पूरे हुए, अब तू मुक्त हो। रिया जमीन पर गिर पड़ी। पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी, आत्माएं चीखने लगी और फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। हवेली अब खंडहर बन चुका था। वहाँ न कोई आत्मा था, न कोई परछाई था। रिया होश में आई, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। स्वामी अनिरुद्ध ने देखा कि आँखों में एक चमक बाकी थी, वही काली चमक। शायद आत्मा गई नहीं है, बस वो सो गई है। 1 साल बाद स्वामी अनिरुद्ध ने अपनी डायरी में लिखा, आज रात को रिया फिर से वही सपना देख रही थी। एक हवेली, एक झूला और एक लड़की जो कह रही थी हम वापस आएंगे। रिया का यूट्यूब चैनल दोबारा एक्टिव हुआ। उसमें नया वीडियो डल चुका था, लाइव फ्रॉम अ प्लेस नो वन रिटर्न। क्लिक करते ही स्क्रीन काली हो गई और आवाज़ आई, वेलकम टू सीजन 2 ऑफ योर नाइटमेयर। क्या वेरोनिका अब सचमुच मुक्त हो गई है, या वो अब नए शरीर में, नए नाम से, नई हवेलियों में शिकार कर रही है? क्या वो कैमरा जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही तो नहीं जिससे उसे रिकॉर्डिंग किया गया था? क्या आप अगली कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं? तो दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास ही ऐसी कोई कहानी है तो हमें इस ईमेल पर मैसेज करना।